ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। हताशा जीवन में मत आने दो। गुरु बताते हैं कि हताशा माने हारना। हार जीवन में मत कबूल करो, क्योंकि जिंदगी हारने के लिए नहीं मिली है, अपने मन को जीतने के लिए मिली है। अपने मन को तब जीतोगे जब अपने को तुम गुरु के बच्चे, गुरु हमारे साथ में है। हम भले को कमजोर हों, लेकिन गुरु तो हमारे साथ में है। धैर्य विजय के लिए जरूरी तत्व है। जैसे धैर्य इंसान के लिए, अगर कोई चीज में विजय पानी है, अपनी जो है हादसा को जीतना है, हताशा को जीतना है, अपने को हार को अपनी जीतनी है, तो हमको धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। धीरज धरे तो उतरे पारा। गुरु कहते धीरज रख के हर काम कैसे होते, धीरज धरे। जितना जितना हमारे अंदर धीरज होगा, उतने उतना हमारे अंदर उन्नतियां होंगी। बाहर से भले को उन्नति ना हमको दिखाई पड़े, लेकिन अंदर हमारे परम शांति, परम आनंद होगा। किसी के किए न किए से, बनने बिगड़ने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तभी हमारे अंदर धैर्य होता है। हम लोग धैर्य कैसा धारण करते संसार में लोग, कि धैर्य तो बहुत है, लेकिन जैसे ही कोई के सामने से हमारी कोई परीक्षा लेने लगे तो तुरंत हम धीरज को खो देते। कहीं हमारे बोलने में प्रकट हो जाता है और कहीं मेरे आंसुओं से बहने लगता। तो संसार क्या हमारी कमजोरियों का फायदा उठाता, कहता है इसको खराब लगता है तो इसको और परेशान करो। संसार में यही होता है, कोई अगर कमजोर बनता है तो उसको और कमजोर किया जाता है, और जिसके इरादे मजबूत होते हैं तो उसको कोई झुका नहीं करता। खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपनी बुलंदी तुम स्वयं बनाओ, अपने विचार से, अपने भाव से, गुरु के आचरण से, गुरु के सानिध्य से। अपना ऐसा विचार बना लो कि तुम्हारे अंदर कोई दुर्गुण ना रहे। सबसे बड़ी कमजोरी होती है इंसान की, दुर्गुण कमजोरियां होती हैं। आदत से मजबूर होता है इंसान तो वही काम करेगा, चाहे कितना कोई उसको चिढ़ाए, परेशान करे। तो वही गुरु हमको बताते हैं, पहले अपनी आदतों पर काबू पाओ। कोई काम ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के विरुद्ध हो, परिवार के विरुद्ध हो, संसार के लिए विरुद्ध हो, समाज के लिए विरुद्ध हो। जो कार्य करो जिसमें सबका भला, वो तब होगा जब हम पहले अपना भला करेंगे, अपने तन का भला करेंगे, अपने मन का भला करेंगे, अपने अंदर निश्चय पक्का रखेंगे, पक्का विचार रखेंगे, तब हमारे अंदर ये ताकत आएगी। तब भगवान कहते हैं हम तुमको वो शक्ति देंगे जो सुनने में आती है। लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे वीर धीर गंभीर यहाँ पर पैदा हुए, जिन्होंने एक चुटकी में ही पलट के धरती रख दी। धरती पे पैर मारा तो पानी निकाल दिया। ऐसे ऐसे वीर इस धरती पर पैदा हुए। हम लोगों को भी गुरु बताते वही वीर तुम भी हो। वीर तुम रुको नहीं, धीर तुम झुको नहीं। झुकना नहीं तुम्हारा काम, रुकना तुम्हारा काम नहीं है, चलते जाना है। जितनी समझ ले सको संसार में, जितना अपने अंदर अनुभव पैदा कर सको, एक समय भी का भी जो है दुरुपयोग मत करो। सब समय हमारा सदुपयोग होना चाहिए। प्रसन्न रहने से न केवल मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं, बल्कि हमारा चित्त शुभ कर्मों की ओर लगा रहता है। जितने हमारे अंदर प्रसन्नता रहेगी, उतना उतना मेरा दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। देखो जब मन मेरा खुश होता है तो कैसे कैसे मेरे अंदर विचार आते हैं कि हमने हमारे साथ में कितना भगवान ने भलाई की है। सबसे बड़ा ये विचार होता है जब इंसान ये सोचता है कि भगवान ने हमारे साथ कितनी भलाई की। अगर एक दिन वो हमारे हिसाब से काम ना करे तो हम तुरंत शिकायत कर देते, लेकिन कितनी बार हमारे हिसाब से काम कर चुका। देखो संत महात्मा लोग बताते हैं कि हम लोग कहते हैं हम भगवान पर विश्वास करते हैं। भगवान पर विश्वास करना माने क्या है, उसकी रजा में राजी रहना, ना कि हमारे हिसाब से वो जब काम करे तब हम भगवान पर विश्वास करें। तो इसलिए भगवान ने बताया कि प्रसन्न रहने में हमारा दिमाग बिल्कुल खुश रहता। और प्रसन्नता आती कब है कि जब आवे संतोषन तो सबदन दूर समान। हमारे अंदर जब संतोष आता है कि फिर भी हम बहुत अच्छे हैं। संसार में कोई प्लेन पे उड़ रहा है, कोई हवाई जहाज से जा रहा, कोई पानी जहाज जा रहा, कोई विदेशों में घूम रहा, कोई इतना ऐश कर रहा, कोई कैसे कर रहा, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, क्योंकि मैं मनुष्य के शरीर में हूँ, मेरे पास बुद्धि और विचार है, गुरु का दिया हुआ शुक्राना करने का अभ्यास है, हरिओम बोलने की हमारी जो आदत है, तो ये हमको हमेशा प्रसन्न रहने के लिए मिली हुई है।
और ये सब बातें हमारे अंदर जैसे ही आएंगी वैसे ही मेरा दिमाग, मेरे विचार बिल्कुल अच्छे होंगे। जहां अच्छे विचार आए नहीं कि वो हमको शुभ कर्मों की ओर लगाएंगे, माने हमको दुर्गति की ओर नहीं ले जा सकते। हम अपनी परम गति अपने आप बना सकते हैं। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, हिम्मत करे इंसान तो क्या कर नहीं सकता। देखो गुरु कहते किया तो सब, जितने बड़े बड़े कार्य, कितने बड़े बड़े आविष्कार हैं, कितने बड़े बड़े संसार में चमत्कार हैं, ये सब किसने किए? मनुष्य ही ने तो किए हैं। स्त्री न पुरुष सब मनुष्य हैं, सब परमात्मा के मनुष्य के जो है ईश है। सबको मन के ईश है, माने मन को जीतने वाले हैं, मन को समझने वाले हैं, मन को जांचने और परखने वाले हैं। तो इसलिए हमेशा अपने मन को जीत करके बैठो, तभी तुम प्रसन्न रह पाओगे। स्वाभाविक रूप से अनासक्त हुआ तो आत्मा के साथ एकाकार हो जाएगा। स्वभाव जो हमारा बना हुआ है संसार में रहते रहते, हमारे अंदर क्या स्वभाव बना हुआ है कि हम लोग औरतें हैं या हम लोग आदमी हैं और संसार में ये सब हमको सहना ही पड़ता है, ये सब होता ही है। ऐसे हमने स्वभाव को धारण किया, लेकिन ये बताया ये हमारा स्वभाव नहीं है। जहां हमारा स्वभाव परमात्मिक स्वभाव रूप में आया तो अपने आप आसक्ति नहीं अनासक्ति हो जाएगी और फिर आत्मा में एकाकार होगा। परमात्मा से मिलकर के एक ही बन जाओगे, दूसरा कुछ बचेगा नहीं। पानी में मिले जीव नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाए। मैं न रहूं तू न रहे, हम राम में ऐसे रम जाए। तो ये भगवान ने कहा जैसे आएगी तुम्हारी हताशा अपने आप जीवन से चली जाएगी। देखो ट्रेन के किनारे देखोगे, रिक्शे के आसपास देखोगे, कितने सारे लोग इधर उधर टहल रहे होते, कितने लोग जमीन में पड़े सो रहे होते, कितने के पास तो कोई एक झोला भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जी रहे। जब उनसे देखोगे तो उनसे तो अच्छे हो। अस्पतालों में कितने करोड़पति अरबपति लोग पड़े हुए हैं ऐसे बीमार कि उनको डॉक्टर कहते हैं इंजेक्शन से उनको जो है दाल चढ़ाई जाएगी, इनको उसका पानी दिया जाएगा, जूस इसका दिया जाएगा। तो ये देखते हो जब, तब तुम्हारे अंदर विचार आना चाहिए कि देखो हम तब भी कितना अच्छे हैं, कम से कम हमको भगवान ने भूख तो दी है, दाल रोटी खाने की सुविधा तो दी है। कितना भगवान का हमारे पर शुक्र करना चाहिए, कितना भगवान का हमारे ऊपर उपकार है। तो इसलिए अब वो हताशा अपने जीवन से भगा देता है। रात कितनी भी क्यों ना हो, प्रभात तो जरूर होगी। दुख से निराश मत हो। ये दुख जो है हमको निराश करने के लिए नहीं आया, बल्कि ये बताने आया है हमको कि अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है। जब अंधेरा कोहरा जब छटने वाला होता तभी तेज अंधेरा हो जाता, अंधेरा झटते ही फिर रोशनी अपने आप ही आ जाती है। इसलिए हताशा जीवन से हटा दो, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है। अपने हाथ बढ़ा करके, अपनी शरण दे करके, अपना सानिध्य दे करके भगवान हमको अपने जो है सहारा दिए हुए है। अब हम गिरने वाले नहीं है, अब हमको कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे विचार कैसे है कि भगवान हमारे साथ में है, गुरु हमारे साथ में, तो डरने की क्या बात है। गुरु के साथ हमारा पक्का जहां भरोसा हुआ नहीं तो हमको कोई परेशानी नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा गुरु कहते हैं हमारे अंदर ऐसे विचार होने चाहिए कि कोई हमको जो है हरा नहीं सकता, क्योंकि भगवान हमको जितवाने के लिए बैठा है। मन को जीत के बैठ जाओ, संसार से हारे ही ठीक है, और जो संसार से हार जाता उसी को हरि से मिलता है रास्ता। तो इसलिए बताया अपने मन को इतना पक्का कर लो, इतना भगवान के लिए रखो अपने को कि भगवान हमारे ही रोम रोम में समय रहे। हमारा स्वभाव ऐसे बन जाए, ऐसा हमारा अभ्यास बन जाए कि परमात्मा का रस ही हमको अच्छा लगे, परमात्मा का दर्शन ही हमारे मन को भाए, उसी के प्रकाश में हम जीना सीख जाएं। हमारी स्मृति हमारी ऐसी खो जाए कि परमात्मा ही परमात्मा हमको दिखने लग जाए। ऐसा मेरा स्वभाव जैसे ही बन जाता है वैसे हमारे जिंदगी से हताशा निकल जाती है। हताशा है कुछ नहीं, गुरु कहते तुम्हारे विचारों में ये सब भरा हुआ है, विचार अगर पलट दो तो एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, एक भगवान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। अंधेरा भी वही है परमात्मा का ही, रोशनी भी भगवान की है। इसलिए भगवान समय समय पर हमको ऐसे ज्ञान भी देते हैं कि ऐसा कौन है जिसकी जिंदगी में परेशानियां आई नहीं है। जितनी परेशानियां आती उतना ही तो इंसान हिम्मत वाला बनता है, जितनी समस्याएं आती उतना ही तो वो समझदार बनता है। तो इसलिए गुरु कहते अपने चित्त में चिंतन भरो, अपने परमात्मा में, अपने परमात्मा की ओर अपने चित्त को जोड़ो, तो अपनी सुरति परमात्मा की ओर जोड़ लोगे तो तुमको कोई वहां से हटा नहीं सकता। जहां पर परमात्मा विद्यमान है वहां पर चिंता कहीं पर आ नहीं सकती।
जहाँ पर भगवान है वहाँ पर कोई और चीज हमारे काम की नहीं है। परमात्मा के समान कुछ है नहीं, अब परमात्मा ही मेरा अपना है, इसलिए परमात्मा से अपनी प्रीति जोड़ दो और हताशा को हटा दो। हारने की कोई बात नहीं, संसार में सब कुछ होता है। जिसको लगता है कि ऐसा मेरा जीवन में आ गया कि हम आत्महत्या कर लेंगे, अब हम बचेंगे नहीं, तो गुरु कहते फिर भी तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। भूत प्रेत बन करके हजारों योनियां तुम काटोगे, क्या फिर से तुम कुछ बदल पाओगे? नहीं, और अपना किया हुआ तुम बर्बाद कर डालोगे। इसलिए हिम्मत से धीरज करके अपनी हताशा हटा करके कर्तव्य को करो और आशा सिर्फ भगवान पे रखो। भगवान जो तुम की शरण में बैठे हो तो भगवान इंसाफ जरूर करेगा। जिसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बिगाड़ सकते हो, उसको भगवान ने कहा परमात्मा ही बैठा हुआ। ऐसा विचार पक्का कर लो तो गुरु कहते यही हमारी हताशा हटाना जैसा है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन